माँ 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 देखो, मेरा 12th क्लास का रिजल्ट मिल गया। अच्छा, दिखा तो जरा कितने नंबर आए हैं। माँ पूरी 80% बनी है मेरी। मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है। हाय, नजर ना लगे। और मेरी प्यारी मम्मा, मैं 12th के बाद अब रेगुलर कॉलेज में जाना चाहती हूँ। कॉलेज? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, इन हालातों में मैं तुझे कॉलेज कैसे भेजूंगी? इसका मतलब आप मुझे आगे की पढ़ाई नहीं करवाओगी? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। चल, अभी तो एडमिशन शुरू होने में टाइम है, तो तब तक मैं तेरी पढ़ाई के लायक पैसे जोड़ लूंगी। अभी ये सब बातें छोड़। अब जब तू इतने अच्छे नंबर से पास हुई है तो मैं आज तेरे लिए तेरी पसंद के कढ़ी चावल बनाऊंगी। अरे वाह, कढ़ी चावल! माँ, उन्हें तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मैं जानती हूँ। ऐसे बोलकर सोनाली रसोई में चली गई। उसने भगोने में छाछ और दही डाली और बेसन वगैरह डालकर कढ़ी बनाने के लिए रख दी। अब जब तक मेरी कढ़ी तैयार होती है तब तक मैं चावल भी पकने को रख देती हूँ। सोनाली ने एक बड़ा कटोरा भरकर चावल भी पकने के लिए रख दिए। जब कढ़ी का मिश्रण गाढ़ा सा हुआ तब सोनाली ने बेसन के पकौड़े बनाने शुरू किए और उन्हें कढ़ी में डालकर वो कढ़ी चावल प्लेट में सजाकर सोना के पास ले आई। लाजवाब खुशबू आ रही है। माँ, तुम्हारे कढ़ी चावल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। तू तो हमेशा यही बोलती है। माँ, आपके हाथों के कढ़ी चावल अगर किसी रईस इंसान ने खा लिए ना तो मुझे यकीन है वो आपको 5 स्टार का शेफ बनवा देगा। सोना को अपनी माँ के हाथों से बने कढ़ी चावल बहुत ज्यादा पसंद थे। वो उन्हें बहुत मजे लेकर खाती थी। खा लिए या और चाहिए? नहीं माँ, मैं पूरी 3 प्लेट खा चुकी हूँ। अच्छा, चल अब ये 1 प्लेट कढ़ी चावल साईं बाबा के आगे भी रख दे। अरे हाँ, मेरे साईं बाबा का मनपसंद भोग है। ये लाओ माँ, मैं रखती हूँ। सोना ने खुद खाना खाकर साईं बाबा को भी भोग लगाया। सोनाली के घर का सिलसिला ऐसे ही जारी था। घर में बस 2 माँ बेटी ही रहती थी और सोना का बाप गांव से दूर एक सोसाइटी की चौकीदारी करने का काम करता था। उनके घर का सिलसिला बस इसी तरह से जारी था। एक दिन दोनों माँ बेटी बाजार आई हुई थी। माँ देखो ना, ये वाली फ्रॉक कितनी प्यारी है। अच्छी है, लेकिन अभी इन सब की तरफ को नजरे मत चला। जानती हूँ, हम दोनों तो यहाँ बस सब्जी लेने आए हैं। दोनों माँ बेटी चल ही रही थी कि तभी सोनाली और सोना ने एक गरीब औरत को देखा जो खाना मांग रही थी। अरे बहन, कुछ भगवान नाम का खाने को दे दो, 3 दिन से भूखी हूँ। माँ देखो ना, ये बेचारी कितनी मजबूर है। सही कहा, जब हमारे घर में आटा ही खत्म हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सबसे गरीब हम ही हैं। लेकिन जरा इन लोगों को देखो, किस तरह अपनी जिंदगी काट रहे हैं। माँ, अगर मैं पढ़ लिख कर कुछ बन गई ना तो मैं ऐसे लोगों की जरूर मदद किया करूंगी। मुझे मेरी बच्ची पर यकीन है। सोनाली खुद भी अमीर नहीं थी, लेकिन वो उस भिखारन को 10 रुपए देती है और चली गई। दोनों माँ बेटी घर जब सब्जी लेकर लौटी तो देखा कि घर का मेन दरवाजा खुला हुआ है। माँ, शायद हमारे घर में कोई है। कौन होगा? तू बाहर ही रह, मैं देखती हूँ। माँ 1 मिनट, कोई हथियार ले लो। सोना ने वहीं बाहर से एक डंडी सी अपनी माँ को दे दी और सोनाली उसे लेकर अंदर आ गई। अंदर उसने देखा तो एक आदमी सर पकड़े उनकी जमीन पर बैठा हुआ है। सोनाली उसे देखकर डर गई और उसने उसके सर में जोर से वो डंडी मारी। क्या कर रही हो? गिरीश जी, आप? वो मुझे लगा कि वो कितनी जोरों से मारा है। गिरीश की आवाज सुनकर जल्दी से सोना भी घर के अंदर आ गई और अपने बाबा से लिपट गई। बाबा! मेरी बच्ची। अजी, आप कुछ परेशान से लग रहे थे। ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठे थे आप? और आप तो महीने की आखिर में घर आते हो, तो आज ऐसे अचानक? सोनाली के इतने सवालों से गिरीश का मन बैठने लगा और वो आंखों में आंसू लेकर बोला। सोनाली, सब कुछ खत्म हो गया। जानती हो, जहां मैं काम करता था वहां से मुझे मेरी उम्र ज्यादा होने की वजह से निकाल दिया गया। बाबा, किसने किया ये? किसकी हिम्मत हुई मेरे बाबा को परेशान करने की? गलती उनकी नहीं है लाडो,
मेरे बस की अब ऐसे चौकीदारी करना नहीं रहा। रात को मुझे बढ़ती उम्र की वजह से जल्दी नींद आती है, जिसकी वजह से मैं चौकीदारी सही से नहीं कर पाता हूँ। बस इसीलिए मैं खुद भी वहां से चला आया। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। सारी उम्र निकल गई इसी चौकीदारी को करते हुए। आप कोई और काम ढूंढ लेना जो आसान हो। माँ, क्यों ना हम माँ बेटी काम कर लें? कैसा काम? माँ, आप इतने स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाती हो, अगर आप उन्हें कहीं बेचने निकल गई तो लोगों की भीड़ लग जाएगी। हम दोनों क्यों ना मिलकर कढ़ी चावल बेचने का ही बिजनेस कर लें। कढ़ी चावल, क्या ये ठीक रहेगा? कभी कभी काम बदलना भी चाहिए, और क्या पता हमारी बच्ची की तरकीब ही हमारी किस्मत को बदल दे। मैं कुछ पैसे लाया हूं, उसे तुम कढ़ी चावल का सामान ही मंगवा लो। कल को हम भी वही खा लेंगे और तुम बेचने भी निकल जाना। हाँ माँ, इसमें मजा आएगा। कभी कभी कोई चेंजिंग भी करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, कल वीरवार भी है, साईं बाबा का पवित्र दिन। इस दिन भंडारों में भी कढ़ी चावल बंटते हैं। हम भी कल से ही शुरुआत करेंगे। सोनाली ने कढ़ी चावल बेचने की ठान ली थी। फिर क्या था, अगली सुबह दोनों माँ बेटी जल्दी उठी और कढ़ी चावल बनाने की तैयारी में लग गईं। सोना बेटा, जल्दी से मुझे कटी हुई प्याज दे। जी माँ। माँ, मैंने पकौड़ियों का बेसन भी घोल दिया है। अभी उसे साइड में ही रख दे, पहले कढ़ी बनकर तैयार होगी तब उसमें पकौड़ियां डाली जाएंगी। सोनाली ने थोड़ी ही देर में भगोना भरकर कढ़ी और एक बड़ा भगोना भरकर चावल बनाकर तैयार कर लिए। उसके बाद उसने उसके अंदर बेसन की पकौड़ियां डाली और अब सब कुछ हो गया है। चल बेटा, इसे बेचने चलते हैं। माँ, लेकिन उससे पहले आज वीरवार है, साईं बाबा को भोग लगा दो। अच्छा किया जो तूने याद दिला दिया। दोनों माँ बेटी ने साईं बाबा को भोग भी लगाया और अब वो बस निकलने ही वाली थी कि उनकी चौखट पर एक फकीर आया जो खाना मांग रहा था। उसका कुर्ता और भेस हूबहू साईं बाबा के जैसा ही था। बेटा, कुछ खाने को है? हाँ है ना बाबा, आइए। माँ, बाबा को कढ़ी चावल दो। देती हूँ। सोना और सोनाली ने बहुत अच्छे से बाबा का पेट भरवाया। घर में तंगी की वजह से सोना थोड़ी उदास थी। उसका चेहरा देखकर बाबा बोला, बेटी क्या हुआ, उदास लग रही हो? कुछ नहीं बाबा। माँ, गरीबों की दुआएं बहुत कारगर होती हैं, इसलिए इन्हें अपनी परेशानी बता देनी चाहिए। जानते हैं बाबा? सोना ने बाबा को अपनी सारी परेशानी बता दी। उसकी बात सुनकर बाबा ने अपनी झोली में से एक बड़े साइज का मिट्टी का पतीला निकाला और सोना को दिया। इस पतीले में अपनी कढ़ी चावल बनाना और सबको खिलाना, फिर देखना दिन कैसे बदलते हैं, और जरूरतमंद की हमेशा मदद करना बेटी। ऐसे बोलकर वो बाबा वहां से चला गया। सोना और सोनाली ने उन्हें काफी रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुका। उसके बाद दोनों माँ बेटी अपने कढ़ी चावल बेचने निकल गईं। पतीला घर में ही था। दोनों माँ बेटी उन्हें बेच ही रही थी कि एक गरीब सी औरत आई। बहन, कैसे दिए हैं? बस 1 रुपया। 1 रुपया? मुझे 2 प्लेट देना। सोना बेटा, कोई नहीं माँ, हम गरीबों को 1 रुपए में खिला सकते हैं और अमीरों के लिए हम 30 रुपए की प्लेट ही रखेंगे। तू तो बहुत दिमागदार हो गई है। दोनों ही माँ बेटी को दूसरों की मदद करना पसंद था, इसलिए सोनाली ने भी सोना से कुछ नहीं कहा। एक दिन चावल बेचने के बाद उनकी काफी अच्छी आमदनी हुई। अगले दिन, माँ, आज आप मिट्टी के पतीले में ही कढ़ी चावल बनाना। ठीक है। सोनाली ने आज के दिन मिट्टी के पतीले में कढ़ी चावल बनाए और दोनों माँ बेटी उन्हें बेचने निकल गईं। शाम को, अब बहन 1 प्लेट कढ़ी चावल देना। अब तो शायद चावल खत्म हो गए होंगे। नहीं माँ, पूरा पतीला अभी भी भरा हुआ है। क्या? लेकिन थोड़ी देर पहले तो तू थोड़े ही चावल बता रही थी। पता नहीं माँ ये कैसे हुआ, लेकिन क्या बातें कर रही हो। अगर चावल हैं तो दो और अगर नहीं है तो रहने दो। नहीं, कढ़ी चावल हैं, आप ले लीजिए। कढ़ी चावल खत्म ना होते देखकर दोनों माँ बेटी ही हैरान थीं। वो दोनों अभी सोच ही रही थीं कि तभी वहां बाबा, जो पहले उनके घर आए थे, वो वहां दोबारा आए। अरे आप तो! वो बाबा अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रहे थे। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थीं वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो दोनों ही उनके चरणों में गिर गईं। बाबा ने उनकी तरफ को हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। तुम गरीबों की मदद करती हो, उनके बारे में सोचती हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे सभी दुख दूर हो।
ऐसे बोलकर वो बाबा गायब हो गए। दोनों माँ बेटी समझ गई थीं कि स्वयं साईं बाबा ही उन्हें अपने दर्शन करवाने आए थे। उस दिन के बाद से उन दोनों ने बहुत मेहनत की और जादुई कढ़ी चावलों को बेचा। उनके चावल लोगों को बहुत पसंद आते थे और अब उनका एक छोटा सा ढाबा खुल चुका था। दोनों माँ बेटी मिलकर उसे चलाती थीं और गरीबों का 1 रुपए में पेट भी भरवाती थीं।